नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम पीए पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंदों का पिछले व्याख्यान से आगे अध्ययन करेंगे और आज का विषय है मालिनी छंद। मालिनी छंद का लक्षण है ननम यय युतेयम मालिनी भोगी लोके। पहले भी आपने अब तक अनेक छंदों का लक्षण और उदाहरण पढ़ा, समझा और उसी तरह से यह मालिनी छंद है, इसका लक्षण भी आप कंठस्थ कर लें। लक्षण में सांकेतिक रूप से बहुत सारी बातें दिखाई गई होती हैं। यहां पर भी आपको नजर आ रही होंगी कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में नगण नगण मगण यगण यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। ननम यय युतेयम, इस पंक्ति में न न मैं ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहे हैं। न का मतलब है नगण, दोबारा न है नगण, फिर मैं है मगण, यह है यगण, फिर यह है यगण। तो पांचों जो गण हैं वो आपको यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और एक गण में 3 वर्ण होते हैं। जब एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो 5 गण हुए और कुल वर्णों की संख्या 15 हुई। लेकिन उनका क्रम क्या रहेगा? नगण आएगा, फिर नगण आएगा, फिर मगण आएगा, यगण और फिर यगण। ये इनके वर्णों का क्रम रहेगा। लक्षण में भी लघु गुरु के चिन्ह लगा करके आपको दिखाया गया है। पहले आप लक्षण को देख लें अच्छे से। नगण में जो आपको सूत्र बतलाया गया था गण बनाने का, यह माता राजभान सलगम, और उसी के आधार पर आप लोगों ने गण बनाने भी सीखे थे। वहां पर आपको बतलाया भी गया कि नगण के अंतर्गत तीनों वर्ण लघु होते हैं, इसलिए इसको सर्वलघु कहा जाता है। और जो मगण होता है उसमें तीनों वर्ण गुरु होते हैं, इसलिए उसे सर्वगुरु कहा जाता है। तो यहां लक्षण में आपको न लघु है, दोबारा से न आया लघु है, और मैं लघु है। तो तीनों मिलकर के नगण बन गया। आगे भी तीनों लघु वर्ण है, नगण बन गया। फिर क्या आना चाहिए? लक्षण के अनुसार मगण आना चाहिए, तो अगले तीनों वर्ण गुरु हैं। सर्वगुरु आया तो मगण हुआ। फिर उसके आगे लघु गुरु लघु गुरु गुरु, इस क्रम से गण है तो वह यगण होता है। वहां पर जैसे कि लक्षण के प्रारंभ में यह माता, यह लघु,
मा गुरु और ता गुरु, तो तीनों लघु गुरु गुरु इस क्रम से जब बनते हैं और उससे आगे जाते हैं तो पुनः यगणी आता है, 3 वर्णों का समूह। अब देख लीजिए 5 गण हो गए, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 लाइनें हैं और 5 गण की प्रतीक है। कुल वर्ण अच्छे से गिन सकते हैं तो एक गण में 3 वर्ण हैं तो 5 गण में कितने हुए? 15 वर्ण हुए। तो बहुत ही सुंदर सरल इसका लक्षण है। अब आपको उदाहरण देके भी समझाते हैं, उसे सिद्ध करते हैं। एक बात और है इसके लक्षण में कि इस मालिनी छंद में 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। यह भी इस लक्षण में ही बतलाया गया है। नगण नगण मगण यगण यगण इस क्रम से वर्ण आते हैं। कुल 15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 पर 8 और जो 7 वर्ण है उन पर यति होती है। और जो यह यति है कि छंद में मधुरता आदि लाने के लिए लय और संगीत की दृष्टि से जहां आरोह अवरोह होता है, जहां कुछ क्षण के लिए रुका जाता है, उसे यति कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। और उदाहरण जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वैसे तो अनेक काव्यों में, महाकाव्यों में, नाटकों आदि में उदाहरण आपको उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका उदाहरण ही हमें देना चाहिए। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक का 8वां श्लोक है, जो कि मालिनी छंद का उदाहरण है। नियमयसी कुमार प्रस्थितानादंड प्रशमयसी विवादम कल्पसे दक्षिणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञाते संतु नाम त्वयि तु परिसमाप्तम बंधु कृत्यम जनाना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और राजा से कहा जा रहा है, हे महाराज, राजदंड धारण करने वाले आप कुमार्ग पर चलने वाले, गलत मार्ग पर चलने वाले लोगों को नियंत्रित करके सन्मार्ग पर लाते हो। प्रजाजनों के पारस्परिक विवादों, कलह आदि को आप शांत करते हो, रक्षा का उपाय करते हो, रक्षा करने के लिए समर्थ होते हो। पर्याप्त संबंधियों के होने पर भले ही बहुत से संबंधी जन हो जाएं, कि जिसके पास धन दौलत है उसके पास तो बहुत सारे भाई बंधु हो जाते हैं, लेकिन प्रजाजनों का, जो सामान्य प्रजाजन है, उनका भाई बंधुओं के द्वारा किया जाने वाला कार्य तो आप में ही पूर्ण होता है या आपके द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। इस श्लोक में हमें यहां विशेष रूप से छंद की बात करनी है। अर्थ और व्याख्या आदि तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जब पढ़ाया जाएगा उन व्याख्यानों में आपको बतलाया जाएगा। तो नी लघु है, ह्रस्व नी है इसलिए लघु हुआ। यह लघु है, मैं लघु है, फिर से यह लघु है, फिर सी लघु है, कु भी लघु है, माँ गुरु है, गए गुरु है क्योंकि संयुक्ताक्षर है, उसके बाद संयुक्ताक्षर है
पे आ रहा है, फिर जो स्थिता, यहाँ पर प्र से परे स है, इसलिए उसको भी गुरु माना गया। थी लघु है, ता गुरु है, ना गुरु है, तय फिर लघु है, दंड है, इसके दय के आगे ऋणय आ रहा है, इसलिए संयुक्ताक्षर होने के कारण गुरु हुआ, और डय के आगे विसर्ग आ रहे हैं, इसलिए उसे भी गुरु माना गया। अब इसका देखिए, 3 का समूह बनाइए। तो 3 का जो समूह बनाओगे उसमें तीनों लघु हैं। जब तीनों लघु हो नगण होता है। अगला समूह बनाइए, फिर तीनों लघु हैं, फिर नगण हो गया। मालिनी छंद के लक्षण में भी यही बतलाया गया कि नगण नगण, प्रारंभ में 2 नगण आएंगे, फिर मध्य में मगण आएगा। मगण के तीनों वर्ण गुरु हैं। उसके बाद फिर 3 का समूह बनाओ। तो 3 का जब समूह बनाएंगे तो वहां यगण है, और फिर 3 का समूह बनाइए तो वहां फिर से यगण है। तो प्रारंभ में 2 नगण, अंत में 2 यगण और बीच में मगण, ऐसा लक्षण जब दिखाई दे, बहुत सुंदर छंद है। तो इस ऐसा जहां लक्षण दिखाई दे वहां मालिनी छंद होता है। यह लक्षण में घटित करके बतलाया गया, उदाहरण में घटित करके बतलाया गया। इसके जो अन्य जो चरण हैं, प्रथम चरण आपको बतलाया गया, दूसरे तीसरे चौथे चरण में आपको लघु गुरु का चिन्ह लगा करके 3 का समूह बना करके उनका गण लिख करके बारंबार अभ्यास करना चाहिए। और जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको यह कंठस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।